चिड़ावा में तालुका के तीनों न्यायालय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। राजस्थान न्यायालयिक कर्मचारी संघ जयपुर के आह्वान पर चिड़ावा कोर्ट परिसर में चिड़ावा तालुका के तीनों न्यायालय के कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर चिड़ावा तालुका के कर्मचारी राजकुमार, करण सिंह, छगन लाल, मनोज मीणा, अंजू, विनोद देवी, विजेंद्र, राम गोपाल, रतन सिंह, संदीप मीणा, नटवर, मनीषा, अंकित शर्मा सहित अन्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ जयपुर के आह्वान पर आज संपूर्ण राजस्थान में सेठी पे कमीशन की लंबित मांगों और पदों के पुनर्गठन बाबत पूरे राजस्थान भर में सामूहिक अवकाश का कॉल किया गया, जिसके अनुसरण में आज तालुका चिड़ावा में तीनों ही न्यायालयों के कर्मचारीगण आज अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित काल तक धरने पे हैं और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हम अनिश्चित काल तक सामूहिक अवकाश करें। नहर की मांग को लेकर धरने को पूरे हुए 365 दिन धरना है जारी। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग स्थित बस स्टैंड लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना आज भी लगातार 365वें दिन जारी रहा। किसान सभा के बैनर तले चल रहे इस धरने की अध्यक्षता कॉमरेड प्रेम सिंह नेहरा ने की, जबकि कर्मिक अनशन पर ओम प्रकाश यादव बैठे हुए हैं। महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनीता साई पवार ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 19 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद भी सरकार कोई बातचीत के मूड में नहीं है तथा जब उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए आंदोलनकारी जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। इससे जाहिर होता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे पर। तनुश्री धनखड़ करेगी भारत का प्रतिनिधित्व, जर्मनी हुई रवाना। शारीरिक शिक्षक जयसिंह धनखड़ की लाडली बेटी तनुश्री धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। शारीरिक शिक्षक जयसिंह धनखड़ की लाडली बेटी तनुश्री धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके लिए वे जर्मनी रवाना हुई हैं। तनुश्री जर्मनी में आयोजित 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेंगी। राष्ट्रपति अवार्डी जयसिंह धनखड़, जो कि तनुश्री के पिता भी हैं, उन्होंने बताया कि 16 से 27 जुलाई तक आयोजित जर्मनी के 6 शहरों में प्रतियोगिता आयोजित होगी। कुल 18 खेलों में 10,000 करीब खिलाड़ी भाग लेंगे। 2023 में भारत ने 26 मेडल जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया था। तनुश्री फिलहाल पटियाला में अभ्यासरत हैं तथा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। तनुश्री की सफलता के लिए परिवारजन और जिलेवासी प्रार्थना कर रहे हैं। सहयोग एक पहल संस्थान का अभिनव प्रयास, सिंघाना की कच्ची बस्ती के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का तोहफा। सिंघाना सहयोग एक पहल संस्थान ने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुज पब्लिक स्कूल सिंघाना में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया है। इस प्रयास के तहत बच्चों को स्कूल बस के माध्यम से लाने और छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न आए। संस्थान के अध्यक्ष डीपी सैनी ने बताया कि यह पहल समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। संस्थान कच्ची बस्ती के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु समस्त खर्च वहन करेगी और इन बच्चों के सपनों को साकार करने हेतु हर संभव प्रयास करेगी। अनुज पब्लिक स्कूल के सहयोग से ये प्रयास न केवल बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उनके समग्र विकास को भी बढ़ावा देगी। बुहाना में सादुल सिंह पर जानलेवा हमले का मामला, 5-5 हजार रुपए के इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर सहित 3 गिरफ्तार। झुंझुनू के बुहाना क्षेत्र में वार्ड पंच सादुल सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र सिंह को और उसके बेटे संग्राम सिंह और रजत उर्फ चेतना को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। एक नामजद आरोपी दीपक अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। जमीनी विवाद की रंजिश के चलते आरोपियों ने 16 जुलाई को सादुल सिंह पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल सादुल सिंह को पहले बुहाना, फिर झुंझुनू और अंत में जयपुर रेफर किया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बुहाना थाने पर वीरेंद्र सिंह ने प्रकरण दर्ज कराया कि उसके चाचा शार्दुल सिंह, जो कि ऊंट गाड़ा लेकर के और घर पे आ रहे थे, तो उनको उनके ही पास में रहने वाले, जो कि HSPA पुलिस थाना बुहाना का सुरेंद्र सिंह, उसका लड़का संग्राम सिंह, एक चेतन और दीपक,
एवं अन्य लोगों ने जो है बुरी तरह से उनके सिर पर जो है चोट मारी और उनके दोनों पैर जो है उन पर फ्रैक्चर किए हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत ही जो है कार्रवाई करते हुए प्रकरण 109 बीएनएस में, जो कि पुरानी 307 है, उसमें दर्ज किया गया। सीओ बुहाना नोपाराम और एसएचओ बुहाना उमराव के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। इनकी दस्तयाबी के लिए कई जगह जो है इन टीमों को रवाना किया गया। उनमें से सुरेंद्र सिंह जो एचएस है, उसका लड़का संग्राम सिंह और रजत सिंह उर्फ चेतन, इन तीनों व्यक्तियों को जो है बाद पूछताछ गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों के ऊपर 5-5 हजार का इनाम घोषित था। इनमें से चेतन और संग्राम के, चूंकि इनकी गिरफ्तारी जो है नारनौल हरियाणा से की गई है, तो गिरफ्तारी के वक्त भागने करने से दोनों जो इसके पैर है उन पर चोटें आई है, जिनका कि संबंधित चिकित्सालय में जो है इलाज कराया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी आज हुई है। आज इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस घटना में और कौन कौन सम्मिलित थे और जो भी इस घटना में सम्मिलित है उन सबके विरुद्ध भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुरानी रंजिश का मामला था क्या? ये आपस में, चूंकि संग्राम सिंह जो है इसकी शादी जो है शार्दुल सिंह के भाई की बेटी रेखा कंवर है, उससे शादी हुई है और ये कोई उनके पास दुकानें वगैरह या जमीनें वगैरह है जिनको कि हथियाना चाहते हैं, उस चीज को लेकर के इन्होंने जो है जो लड़की है उसके ताऊ शार्दुल सिंह के ऊपर हमला किया था। कितने आरोपी और बच रहे हैं सर इसमें गिरफ्तारी? अभी एक नामजद है दीपक, और अन्य अगर किसी की संलिप्तता इसके अंदर है तो उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है सर।